Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions. So there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी बेटा जी, today we are going to do the chapter A Triumph of Surgery by James Herriot. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, हम चैप्टर को शुरू करें उससे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, बिकॉज इसी के थ्रू सारी की सारी स्टोरी हमारी क्लियर हो जाएगी. तो फर्स्ट इसमें कैरेक्टर जिसको हमें समझना है दैट इज़ डॉक्टर जेम्स हैरियट. ये कौन है? ही इज़ अ सर्जन, ही इज़ अ वेटेरिनरी सर्जन. वेटेरिनरी सर्जन का मतलब होता है जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है. ये अपने काम में कैसे हैं? ही इज़ एफिशिएंट, अपने काम के लिए डिवोटेड हैं, डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बड़ा कंसिडरेट है. एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंट भी हैं, और जो इनके क्लाइंट्स हैं जैसे मिसेस पम्फ्रे के साथ इनको डील करना है तो बड़े आराम से, बड़े टैक्टफुली, बड़ी समझदारी के साथ वो मिसेस पम्फ्रे के साथ डील करते हैं. ही इज़ वेरी वाइज इन हिज डीलिंग्स विद मिसेस पम्फ्रे. उनको पता है कि मिसेस पम्फ्रे को कैसे टैकल करना है. उनको पता है कि अगर वो मिसेस पम्फ्रे के ऊपर छोड़ेंगे तो जो मिसेस पम्फ्रे का डॉग है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा. तो मिसेस पम्फ्रे की डीलिंग्स में वो बड़े टैक्टफुल हैं, बड़े वाइज हैं. ही इज़ अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. उनको पता है कि मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को इतना ओवर पैम्पर करते हैं कि वो कभी भी उसकी डाइट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो उसको कभी भी एडिक्वेट डाइट नहीं दे पाएंगे. विद दिस वी कम टू मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे कौन है? शी इज़ अ वेरी रिच लेडी. इतनी रिच है कि मतलब वो अपनी, उनको आदत है टू शो ऑफ हर वेल्थ. शी फ्लॉन्ट्स हर वेल्थ. फ्लॉन्ट, FLAUNT. फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना. वो दिखावा कैसे करते हैं अपनी वेल्थ का? मतलब हम डॉग्स के लिए मे बी एक स्वेटर ले लेंगे, उसके लिए बेड एक ले लेंगे, बट मिसेस पम्फ्रे के पास उसका डे बेड है, उसका नाइट बेड है, उसके लिए फेवरेट कुशन्स हैं, टॉयज़ हैं, रबर रिंग्स हैं. फिर खाने के भी जो बोल्स हैं वो डिफरेंट हैं. ब्रेकफास्ट बोल है, लंच बोल है, सुपर बोल है. अच्छा, अगर कपड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट अलमारी भर के कपड़े हैं ट्रिकी के पास. उसके पास लिटिल कोट्स हैं और उसके पास नाइट क्लोथ्स हैं. बहुत बहुत ज़्यादा सामान है उसके पास. तरह से वो बेसिकली अपनी सारी जो वेल्थ है, अपना जो लव है ट्रिकी के लिए, वो उसको फ्लॉन्ट करते हैं, शो ऑफ करते हैं. इन सारी बातों से ये भी समझ में आता है कि मिसेस पम्फ्रे काफ़ी फुलिश है. वो रिच तो हैं बट रिच के साथ वो वाइज नहीं है. शी इज़ अ फुलिश लेडी, राइट. विद दिस अब मिसेस पम्फ्रे की जब बात करी तो ऑटोमेटिकली ट्रिकी की भी बात निकल आती है. अब ट्रिकी कैसा है? ही इज़ अ लविंग डॉग. बहुत प्यार करने वाला डॉग है, बट उसको खाने का बहुत लालच है. ही लव्स टू ईट, और इसी कारण से वो बहुत ओबेस हो गया है. उसको इतना खाने का शौक़ है कि उसको जब मर्जी जो मर्जी दे दो वो कभी भी उस चीज़ को मना नहीं करता. वो सोसाइबल है, दूसरे डॉग्स के साथ लड़ाई नहीं करता है. हम आगे चल के स्टोरी में देखेंगे जब वो डॉक्टर हैरियट के साथ जाता है दैट वो दूसरे डॉग्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स इन हो जाता है. वो अडाप्ट कर जाता है उस सिचुएशन से. बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट ही इज़ ओवर पैम्पर्ड बाय मिसेस पम्फ्रे एंड ही इज़ अ ग्रीडी डॉग. उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. अब इन बातों से हमें ये तो समझ में आ गया है कि बेसिक स्टोरी क्या है. एक बार मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के साथ वॉक पे जा रहे होते हैं जब वो डॉक्टर हैरियट से मिलते हैं, और उनको देख के डॉक्टर हैरियट इज़ क्वाइट वरिड अबाउट ट्रिकीज़ हेल्थ.
वो इतना मोटा है और उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, दैट ही वॉन्ट्स हर दैट इफ़ शी डजंट कंट्रोल हिज डाइट तो ट्रिकी बहुत बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे को उसकी डाइट को लिमिट करना है। बट मिसेस पम्फ्रे आगे से जवाब देते हैं कि वो बीमार इसलिए नहीं है क्योंकि वो मतलब उसने ज़्यादा खाया है, बट बिकॉज उनको लगता है दैट इट इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को क्या खाने में देते थे? जनरली जो वो देते थे, शी यूज्ड टू गिव हिम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स का बोल रात को। शी वुड फीड हिम विद रिच क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। नाउ वी आर ऑल सेंसिबल इनफ टू नो कि डॉग्स को ये फूड नहीं दिया जाता है, बट मिसेस पम्फ्रे ये इतना फूड देने के बाद भी बिलीव करते थे कि जो उनका डॉग है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है और इसीलिए वो बीमार है, वो इनएक्टिव है। मिस्टर हैरियट वार्न करते हैं कि अगर आपने नहीं रिस्ट्रिक्ट किया तो गड़बड़ होएगी, और बट ये करते हुए उनको ये पता होता है कि मिसेस पम्फ्रे उनकी बात नहीं मानेंगे। एनीवेज जो प्रिडिक्टेड होता है वो सच हो जाता है। कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्रे की कॉल आती है डॉक्टर हैरियट को कि ट्रिकी इज़ रियली इल एंड दैट ही शुड कम एंड लुक एट हर। जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है और उस टाइम पे उनके पास एक ही सल्यूशन होता है, टू टेक ट्रिकी विद हिम टू द सर्जरी। जो वेट का क्लिनिक होता है ना, मतलब क्लिनिक के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे सर्जरीज होते हैं। तो वो ट्रिकी को अपने साथ सर्जरी ले जाते हैं एंड वहाँ पे वो उसको बिना कोई दवाई दिए, बिना कोई सर्जरी किए उसका इलाज करते हैं। ट्रिकी का मेन प्रॉब्लम ओवर फीडिंग था, ग्रीडीनेस था, ओवर पैम्परिंग बाय मिसेस पम्फ्रे था, और डॉक्टर हैरियट इन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं। पहले दिन तो वो ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, सॉरी 1-2 दिन वो ट्रिकी को ऑलमोस्ट खाने के लिए कुछ भी नहीं देते, राइट। उसके बाद जब तीसरा दिन आता है तो ट्रिकी थोड़ी सी उसके मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, नहीं तो 2 दिन तक तो उसकी मुंह से आवाज़ें भी नहीं निकल रही होती हैं, एक्सक्यूज़ मी, और वो दूसरे डॉग्स को थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब जब खाने का टाइम आता है, फीडिंग टाइम आता है, तो दूसरे डॉग्स जो हैं वो अपने सपर बोल्स की तरफ भागते हैं एंड दे क्विकली फिनिश अप वॉट एवर इज़ गिवन टू देम। ट्रिकी उस टाइम पे दिखाया है दैट ही इज़ नॉट रनिंग टूवर्ड्स द फूड। वो ऑलरेडी इतना ब्लोटेड है, इतना भरा हुआ है कि उसको बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है। जब सारा डॉग्स अपना खाना ख़त्म करके पीछे हट जाते हैं, इट इज़ देन कि ट्रिकी जाता है और जो खाली बोल्स होते हैं उनको लिक करता है। अब ये जो उसने लिक किया बोल्स को, ये इट वाज एन इंडिकेशन टू डॉक्टर हैरियट कि ट्रिकी इज़ ऑन द मेंड, कि ट्रिकी अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। अब थर्ड डे जो होते हैं, ट्रिकी के लिए एक बोल रखा जाता है। कोई उसके स्पेशल बोल नहीं होता है जैसे मिसेस पम्फ्रे रखते थे, बट इट्स सिमिलर टू द काइंड दैट द अदर डॉग्स हैव। जैसे दूसरे डॉग्स का बोल था वैसे ही बोल वो ट्रिकी के लिए रखते हैं और उसमें खाना डालते हैं। एंड नाउ ट्रिकी रन्स टूवर्ड्स हिज बोल एंड फाइट्स विद द अदर डॉग्स फॉर हिज शेयर ऑफ फूड। मतलब ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है कि ट्रिकी अब एक्टिव हो गया है। अब उसको पता है कि उसको ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा, तो जितना खाना उसको चाहिए उसके लिए एक्टिव होके उसको खाना पड़ता है। नॉट ओनली दिस, अब डॉग्स ने ना एक डॉग गैंग बनाया हुआ है जहाँ पे ये जाते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे को ट्रैम्पल करते हैं, एक दूसरे को स्क्विश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, और ट्रिकी भी इनके साथ घुल मिल जाता है। ट्रिकी भी इनके साथ भागने लगता है, इनके साथ छोटी मोटी स्क्वॉमिशेस, मतलब लड़ाई में कोई स्क्रैच करना, ऊपर चढ़ जाना, भागना, पीछ उनको बाइट मारने की कोशिश करना, ऐसे छोटे मोटे खेल जो डॉग्स करते हैं वो उसमें पूरी तरह से इंडल्ज होता है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली वी सी दैट ही इज़ नाउ इम्प्रूविंग। अब ये पूरे प्रोसेस में डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को ऑलरेडी बोला होता है दैट इट वुड टेक सम टाइम, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगता है? इट टेक्स 15 डेज। अब इतने में क्या मिसेस पम्फ्रे चुपचाप से बैठे थे? हाँ जी, क्या मिसेस पम्फ्रे चुपचाप से बैठे थे
या वो ट्रिकी के लिए वरिड थे? द आंसर ऑब्वियसली इज दैट शी वुड बी वरिड अबाउट ट्रिकी. हाउ डू वी नो दिस? इसका प्रूफ क्या है? वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन का मतलब होता है आपको कोई एग्जाम्पल्स कोट करने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट जो इस बात को प्रूव करते हैं. तो यहाँ पे आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो अक्सर क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन वन डे वो डॉक्टर हैरियट को कॉल करती थी टू आस्क अबाउट ट्रिकी, कि वो ठीक है और उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. शी वॉज सो वरिड अबाउट ट्रिकी दैट शी स्टार्टेड सेंडिंग eggs, wine, and later on, after some time, she even sent brandy to the surgery for to enrich Tricky's blood. उन्होंने ट्रिकी का ध्यान रखने के लिए, उसको एक अच्छी डाइट देने के लिए सर्जरी पे अंडे और वाइन और ब्रांडी भी, कुछ दिनों बाद ब्रांडी भी भेजनी शुरू करी. उनका बिलीफ था कि ये सब खा के ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच हो जाएगा. बट डॉक्टर हैरियट ने तो उसको डाइट पे डाला हुआ था. देयर वॉज नो वे दैट ही वॉज गोइंग टू गिव हर एक्सेसिव डाइट और नॉनसेंसिकल फूड. तो ट्रिकी को तो उन्होंने ये खाना नहीं दिया, बट वो और उनके अटेंडेंट्स इस खाने को एंजॉय करते थे. राइट, दे वुड हैव एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट, फिर वो वाइन लेते थे लंच में, और सपर के बाद दे वुड एंजॉय अ ग्लास ऑफ ब्रांडी एंड ऑल. सो दिस डाइट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. अब जब 15 दिन हो गए ट्रिकी को आए हुए और ट्रिकी बिल्कुल सही हो गया, तो डॉक्टर हैरियट का मन हुआ कि मैं कुछ दिन और ट्रिकी को अपने पास रखूं, बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग ऑल द थिंग्स दैट वर सेंट बाय मिसेस पम्फ्रे. बट उनका जो कॉन्शियंस होता है, जो डॉक्टर्स ड्यूटी होता है, उस चीज़ ने उनको अलाउ नहीं किया टू सेपरेट अ पेट फ्रॉम इट्स ओनर. उनको ये लगा कि नहीं, ये ट्रिकी और मिसेस पम्फ्रे के साथ नाजायज़ है. वो अपनी अपनी एन्जॉयमेंट के लिए, अपने फीस के लिए इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकते. सो ही कॉल्ड अप मिसेस पम्फ्रे कि ट्रिकी अब ठीक हो गई है और आप आके उसको ले जाओ. जब मिसेस पम्फ्रे आते हैं, शी फाइंड्स दैट ट्रिकी इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्टिव. ही इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, और उसकी एक्टिवनेस देख के वो चौंक जाते हैं. और ट्रिकी इतना खुश होके दौड़ के पास उनके जाता है. ही जंप्स इनटू हर आर्म्स, उसके चेहरे को लिक करता है, एंड ही इज़ बार्किंग आउट ऑफ हैप्पीनेस. इतनी खुशी से भौंकता है कि इट ब्रिंग्स टीयर्स टू मिसेस पम्फ्रेज आइज. मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर को थैंक करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचा ली, एंड दैट सर्जरी सेव द डॉग्स लाइफ. बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आयरॉनिकल है. वील डिस्कस इट इन द टाइटल. ये बड़ा आयरॉनिकल पॉइंट है, क्योंकि ट्रिकी को ना तो कोई मेडिसिन मिली थी, ना ही उसकी सर्जरी हुई थी. ही ओनली फॉलोड अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज. सो विद दिस द चैप्टर एंड्स, बट वी नीड टू डिस्कस द थीम एंड द टाइटल. राइट, अब इस टाइटल के लिए जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, do you think the title is appropriate? Question mark, why not? And then आपको irony से related भी question कोई title से पूछा जा सकता है. Is the title ironical? Explain why. तो आपने समझना है कि ये title ironical क्यों है. Firstly, आपको chapter सुन के ये समझ में तो आ ही गया होगा कि as such there was no medical procedure done. कोई मेडिकल सर्जरी नहीं हुई थी. सर्जरी तो हुई थी. सर्जरी इन द सेंस हुई थी कि बड़े स्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, और दैट काइंड ऑफ सर्जरी वाज डन वेयर ट्रिकी वाज गिवन लिमिटेड फूड एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज टू गेट रिड ऑफ हिज फैट, टू गेट रिड ऑफ हिज ओबेसिटी. राइट, मिसेस पम्फ्रे से उसको दूर किया गया था ताकि कि उसका जो ये मूवमेंट उन लोग चला रहे हैं, ये जो वो काम करने जा रहे हैं, उसमें मिसेस पम्फ्रे कोई अड़चन ना डाले. राइट, तो सबसे पहले ये बात समझ के हमारे को अब टाइटल समझना है. पूरा चैप्टर, इज इट रिवॉल्विंग अराउंड ट्रिकीज इलनेस और नॉट? इफ द आंसर इज येस, देन यू अंडरस्टैंड कि हाउ द टाइटल इज अप्रोप्रिएट. सो टाइटल अप्रोप्रिएट क्यों है, अब मैं ये रीजंस बताती हूँ. Firstly, it is revolving around Tricky's illness and his treatment by Dr. Harriet.
ऑलरेडी हमें पता है मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को ओवरफीड करते थे, हमें ये भी पता है डॉक्टर हैरियट ने उनको वार्न किया कई बार कि आप ओवरफीड ना करो, और अल्टीमेटली ओवरफीडिंग का असर ये हुआ कि ट्रिकी बिकेम वेरी सिक और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब डॉक्टर हैरियट का एक्यूरेट डायग्नोसिस और वेल प्लान ट्रीटमेंट से ट्रिकी रिकवर तो हो गया, बट मिसेस पम्फ्रे का बिलीव था दैट दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ सर्जरी। बट हम इसको आयरॉनिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस ट्रीटमेंट में, ट्रिकी के ठीक होने में, देयर वाज नो सर्जरी इन्वॉल्व्ड, राइट? इट ओनली टुक एक्टिव एक्सरसाइज एंड कंट्रोल्ड डाइट. Therefore, the title is ironical. Now, what is the theme of this chapter? या फिर मैसेज क्या है इस चैप्टर का? एक ही मैसेज है, दैट इज ओवर इंडल्जेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल. अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, राइट? एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड. कुछ भी हो, पैसा हो, प्यार हो, नफ़रत हो, कुछ भी हो, एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड. तो दिस इज़ वन थिंग that we understand from this chapter. So with this, the chapter is over. I hope I have cleared all your doubts. If you have any questions, then you can leave it in the comment section. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.